आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी अंतिम भोग। ये कहानी है लालच की, और उस लालच के उस भयानक अंजाम की जो इंसान सोच भी नहीं सकता। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, अगर दुनिया का हर एक सच, हर एक राज जानने की ताकत मिल जाए तो इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार होंगे? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है विक्रम से। विक्रम एक ऐसा नौजवान था जो मेहनत पर विश्वास नहीं करता था। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, रातों रात अमीर बनना, किसी जादू से, किसी चमत्कार से। और बस यही जिद, यही जुनून उसे एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से वापसी नामुमकिन थी। और इसी धुन में, इसी खोज में उसके हाथ लगी एक पुरानी भूली बिसरी साधना की जानकारी। एक ऐसा अनुष्ठान जो कहता था कि वो एक अलौकिक शक्ति को अपने वश में कर सकता है। एक ऐसी शक्ति जिसके मिलते ही दौलत और शोहरत उसके कदमों में होगी। और उस शक्ति का नाम था कर्ण पिशाचिनी। कर्ण मतलब कान। कहते हैं कि ये शक्ति साधक के कान में, जी हाँ, कान में आकर दुनिया के हर छुपे हुए राज, हर सच को फुसफुसाती है। विक्रम तो दौलत के लालच में अंधा हो चुका था। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, अंजाम की कोई परवाह नहीं की, और एक अंधेरी रात में शमशान के किनारे उसने ये साधना पूरी कर ली। जैसे ही साधना पूरी हुई, उसके दाहिने कान में एक बर्फ जैसी ठंडी, एक अजीब भयानक सी फुसफुसाहट गूंजी। ये पिशाचिनी के पहले शब्द थे, एक चेतावनी। लेकिन विक्रम ने इसे अपनी जीत समझ लिया। वो अनजान था कि उसने एक ऐसा सौदा कर लिया है जिसकी असली कीमत चुकाना उसके बस में नहीं होगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन ये शुरुआती कामयाबी इतनी जल्दी एक ऐसे ज़हनी जहन्नम में बदलने वाली थी जिसका विक्रम ने सपने में भी नहीं सोचा था। विक्रम को लगा, बस अब तो जिंदगी सेट है, वो जीत चुका है। उसने सट्टे के नंबर पूछे, जमीन में कहाँ कहाँ खजाने गड़े हैं सब पूछ लिया, और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया। ऐसा लगा जैसे उसका सपना सच हो गया हो। लेकिन ये खुशी चंद दिनों की ही मेहमान थी, क्योंकि अब वो आवाज कभी चुप नहीं होती थी, कभी नहीं। जब वो सोने की कोशिश करता तो वो आवाज उसे गंदी गंदी गालियां देती। जब वो खाना खाने बैठता तो उसे मरे हुए लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती। 24 घंटे हर पल वो आवाज उसके कान में गूंजती रहती, और विक्रम धीरे धीरे पागल होने की कगार पर पहुंच गया। विक्रम ने गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, उस आवाज से अपना पीछा छोड़ने को कहा, लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ एक भयानक ठंडी हंसी। और पिशाचिनी ने साफ साफ कह दिया कि अब इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहां तक कि मौत के बाद भी नहीं। अब विक्रम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागना। वो बस भाग रहा था, बदहवास, अपने उस अदृश्य शिकारी से दूर। और ये दौड़ उसे ले आए एक आखिरी उम्मीद की दहलीज पर। भागते भागते थक कर वो एक पुराने से वीरान से हनुमान मंदिर के सामने आकर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसने पिशाचिनी को मंदिर की सीढ़ियों पर ही रोक दिया। लेकिन वो शक्ति भी हार कहाँ मानने वाली थी। उसने विक्रम का गला घोटना शुरू कर दिया ताकि वो अंदर कदम न रख सके। विक्रम की सांसें उखड़ने लगीं, दम घुट रहा था, लेकिन उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। वो जमीन पर रेंगते हुए मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगा। एक एक इंच आगे बढ़ना एक जंग जैसा था, और पिशाचिनी अब उसके कान में चीख नहीं रही थी, दहाड़ रही थी, अगर तूने हनुमान की मूर्ति को छुआ तो मैं तेरा कान फाड़ दूंगी। और विक्रम ने अपनी बची कुची सारी ताकत इकट्ठी की और जोर से चिल्लाकर मूर्ति के चरणों में अपना सिर रख दिया। ये उसकी आस्था की आखिरी पुकार थी। और तभी अचानक मंदिर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। एक दिव्य गूंज उठी और विक्रम को महसूस हुआ जैसे कोई काली चीज जबरदस्ती उसके कान से बाहर खींची जा रही है। एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी, और उसके बाद खामोशी। सालों में पहली बार पूरी तरह सन्नाटा था। विक्रम को लगा, बस मैं आजाद हो गया। उसकी प्रार्थना सुन ली गई, श्राप खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा धोखा होती है। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी ने उसे जगाया तो विक्रम के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना कान
हाँ, वही कान जिसमें पिशाचिनी बोलती थी, अब पूरी तरह से बहरा हो चुका है। उसे उस कान से अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ। आज़ादी के लिए ये तो एक बहुत छोटी सी कीमत थी, उसने सोचा। तो विक्रम खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकला, अपनी इस नई नवेली आज़ादी का जश्न मनाते हुए। उसने मान लिया था कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन कहानी का असली सबसे भयानक मोड़ तो अभी आना बाकी था। रास्ते में उसे अपना एक पुराना दोस्त दिखा। दोस्त ने उसे दूर से पुकारा, पर विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अरे ये तो बहरेपन का असर है, वही छोटी सी कीमत। और ठीक उसी पल उसके बाएं कान में, हाँ, उस कान में जो कल तक बिल्कुल ठीक था, वही जानी पहचानी बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुझे क्या लगा था? उसने सिर्फ दाहिना कान छोड़ा है, मैं अभी भी यहीं हूँ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पलटकर मंदिर की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। हनुमान जी की मूर्ति की एक आंख से एक आंसू की बूंद टपक रही थी। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये भक्ति की हार थी, या फिर उस शैतानी शक्ति ने आस्था के किले को भी धोखे से भेद कर अपना रास्ता निकाल ही लिया था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर। रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।